सलाम वालेकुम। किया हाल है सबका? उम्मीद है ठीक होंगे सब। आज काफ़ी टाइम बाद बहुत ही अच्छी कहानी लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रवीण है। मैं अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और मेरे पास 10 बच्चे और 5 नौजवान बच्चियाँ पढ़ती थीं, जिसमें एक का नाम अरूज था और वो एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी और मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरा शौहर जिसकी उम्र 25 साल और मेरी उम्र 20 साल थी। मैं जब भी बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ा रही होती तो मेरा शौहर इरूज को देखता और हंस कर चला जाता। मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि शायद इरूज भी उसकी तरफ मुतवज्जा है, लेकिन मैं न तो अपने शौहर को कुछ कह सकती थी और ना ही इरूज को, क्योंकि वो जब भी इरूज की तरफ देखता तो इरूज मेरी तरफ देखकर अपनी नजरें नीचे झुका लेती। फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अपने शौहर से बात करूंगी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। जब मैंने अपने शौहर से रात को बात की तो उसने कहा, तुम बलावजह मेरे ऊपर शक कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ, तुम्हें नहीं यकीन तो तुम खुद अरूज से पूछ लो। खैर मैं चुप हो गई और उसके बाद बाप और भाइयों ने उससे कोई नाता न रखा। मोहल्ले में बड़े लड़कों ने अलबत्ता जो बातें फैलाएं, इसका असर मुझ पर भी हुआ कि हम रहते तो एक ही घर में थे और मैं भी इसी खानदान से थी, लिहाजा उसके बाद मेरा रिश्ता कोई न आया। मैं सोचती थी कि इस तमाम किस्से में भला मेरा क्या कसूर था। मैं तो उसको समझाया करती थी कि मंजाबाज आ जाओ और वालदेन को बता दो, कम माँ को ही आगाह कर दो, मगर वो न मानती थी। मंजा ने न सिर्फ अपनी जिंदगी खराब की बल्कि मेरा मुस्तकबल भी खाक में मिला दिया। हम जिस छोटे से शहर में रहते थे वहाँ सब एक दूसरे को जानते थे, इसी सबब अब लोग मुझे भी इस चीसा समझते थे। बलाखिर इस्लाम आबाद वाले चचा को ख्याल आया कि जब तक आइमा वहाँ है इसकी शादी किसी अच्छे घराने में मुमकिन नहीं है।